जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जावेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों जब हम कुछ नाम ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी आपको तारफ करवाया था, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका नाम लें तो बहुत सारे सेम नामों के लोग हमें याद आ जाते हैं। हम जब कहते हैं अजीज भट्टी शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, तो एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां देने वाले, जब उनका नाम लेते हैं तो फिर उसके साथ फौरन ही साथ राजा अजीज भट्टी, जस्टिस राजा अजीज भट्टी, उनका नाम आ जाता है। आप में से बहुत सारे लोग पहले ही जानते होंगे, वो उनको एक शर्फ हासिल है। वो शर्फ ये हासिल है कि जो फैसला, जो मसवदा लिखा गया था पार्लियामेंट में, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, उसकी जो राइटिंग में लाने वाले, जो लिखने वाले हो उस इबारत को, वो जस्टिस राजा अजीज भट्टी साहब थे। उनके बेटे राजा शौकत अजीज भट्टी, इनका तारफ ऐसे है, एक मलंग, एक दरवेश अपने इलाके में एमएनए एमपीएस की रीत तोड़ते हुए अवाम में अवामी बन के रहना, अवाम के अंदर हर वक्त मौजूद रहना, अवाम के दुख दर्द में हर वक्त काम आना, ऐसी शख्सियत के खाम खा बंदे को जैसे मैग्नेट होता है ना, किसी शख्सियत में मैग्नेट होता है, इस तरह की शख्सियत। और किसी भी जब कोई आदमी इनसे मिलता है, वो बेशक दूर दराज बैठा हो, तो इनमें जो क्वालिटीज है उसकी वजह से उसको कोशिश होती है। अब मैं एज ए प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन के मुताबिक तो इतनी तारीफें नहीं कर सकता, लेकिन जो इनकी शख्सियत है, मैं सिर्फ इनकी शख्सियत से मुतासर होकर इनसे इतना प्यार करता हूँ। मुझे प्यार दिल से है इनसे। मैं यहाँ पे डंडी भी मारूंगा, जो भी आप कह लें, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि सही बात को आप दोस्तों के सामने लाने के लिए मैं कोई हार नहीं करता। ना मैं लिफाफा लेता हूँ, ना मैं लिफाफा हूँ। मेरे पर इल्जाम लगाना जो मर्जी लगा दे। ये मैं वीला क्यों बना रहा हूँ, ये मैं उनका इंटरव्यू दोबारा क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह बताता हूँ आपको। आप कहते हैं एमएनए एमपीए वादे नहीं पूरे करते, यही एक सबसे बड़ा इल्जाम है ना एमएनए और एमपीएस के ऊपर। आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन से पहले हम एक मुहिम चलाई थी, हमने एमएनए और एमपीएस के इंटरव्यू करते थे, और खास तौर पे उन लोगों के जो पहले एक दफा से ज्यादा या एक दफा पहले एमएनए या पे रह चुके हैं, उनसे क्वेश्चन हम दो ही करते थे। क्वेश्चन हमारा एंड पे यही होता था मेन, कि जब आप पहले रहे तो आपने क्या कुछ किया, अब आएंगे तो क्या करेंगे। ये सिंपल हमारी बात होती थी। और जाते हुए जब इंटरव्यू खत्म होता था, हम जिसका भी इंटरव्यू करते थे उससे हम ये वादा लेते थे, हंसते भी थे और ये वादा भी लेते थे कि आप जब आप इलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट से मुराद है अवाम आपको सिलेक्ट कर लेगी, इलेक्शन में इलेक्ट हो जाएंगे आप, उसके बाद भी हमें इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। हुआ यूं कि आप कहते हैं वादे नहीं पूरे करते। अब हर इंसान में फर्क है, बहुत सारी किस्मों के लोग हैं पाकिस्तान में ना। अब एक बंदे को गलत देख के सबको गलत नहीं कह सकते, एक को ठीक देख के आप सबको ठीक नहीं कह सकते। मेरे दोस्तों, मैंने एक मैसेज छोड़ा भट्टी साहब के लिए। मैंने भट्टी साहब से सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, मुबारकबाद दी जब मैंने सुना कि भट्टी साहब जीत गए माशाल्लाह। तो इस प्लेटफॉर्म से अपने सारे दोस्तों की तरफ से मैं भट्टी साहब को दोबारा मुबारक देता हूँ। वो मैंने मैसेज छोड़ा तो मुझे भट्टी साहब का मैसेज क्या आया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आप कहते हैं वादे नहीं पूरे करते। भट्टी साहब ने शुक्रिया अल्लाह का अदा किया, मुझे भी थैंक यू कहा, बहुत सारी दुआएं दी, और साथ ही भट्टी साहब ने मुझे कहा जी मैं हाजिर हूँ, जब मर्जी मेरे से टाइम बनाए और मेरा इंटरव्यू ले लें। अब देखें भट्टी साहब का और मेरा फासला कितना है, हजारों मील दूर बैठे हुए हैं। मैं लंदन में बैठा हूँ, भट्टी साहब गुजर खान में है, और यहीं पे हमारी मुलाकात होती है। और इतना ज्यादा वादे के पक्के वादा उन्होंने अपना निभाया, और मुझे बहुत दिली खुशी हुई है। उनकी जो इज्जत है वो पहले से ज्यादा मेरे दिल में बढ़ गई है। सबसे पहले हम बजाय टाइम ज़ाया करें, हम भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। ज्यादा सवाल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आज भट्टी साहब से थोड़ी सी गपशप करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब से गपशप हमारी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो सारे चलते हैं भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, शौकत अजीज भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत जीतने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक चाचा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एनजे ड्रीम टीवी और आपके नाज़रीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत मेहरबानी फरमाई और मुझे इज़्ज़त बख्शी। और माशाल्लाह आपकी तजर्बाखाना सहाफ़त और आपकी जो वर्किंग है सहाफ़त में, वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस और बड़ी मायानाज है। बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, और आपका चैनल भी, तो मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, इलेक्शन जीतने के बाद, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद, मैं ये समझता हूँ PP9 के लोगों ने बेपनाह मोहब्बत और प्यार से नवाजा। अल्लाह ताला मुझे उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाल्लाह एक नए अज़्म के साथ अपने हल्का इंतखाब के लोगों की खिदमत करूँगी। जी मेरे मोहतरम भट्टी साहब, जनाब आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जज़ाए खैर अल्लाह पाक आपको दे, और अल्लाह पाक आपको
इसी तरह अवाम की खिदमत, अवाम के दिलों में रहने की, सरों पे ना दिलों पे हुकूमत करें। आप हुकूमत ना बल्कि करें, इनकी खिदमत करें, ऐसी मुस्बत सियासत करें जो इलाके में, इलाके के लिए, मुल्क के लिए अच्छी हो, और अल्लाह पाक से मदद लें और अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत करें। बट इसमें मेरा सवाल ये है आपसे, इलेक्शन हो गए, रोले तो आपको पता है इलेक्शन के बाद पड़े ही रहते हैं, इलेक्शन के अंदर भी पड़े रहते हैं, इलेक्शन के बाद भी पड़े रहते हैं। आपकी तो जिंदगी गुजर गई है इन इलेक्शंस के अंदर, तो आपको तजर्बा भी बड़ा है इसका। अपने तजर्बे से ये बताएं कि अब हुकूमतें, जैसे आपको पता चला कि ये किसी को कोई अक्सरियत नहीं मिली, तो मिलजुल के सबको काम करना पड़ेगा। तो आप अपने तजर्बे से बताएं कि हुकूमत कैसी बनेगी, किसकी हुकूमत बनेगी, आपका क्या तजर्बा बताता है यहाँ पे? निसार साहब, इंशाल्लाह हालात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनेगी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनेगी, प्रोविंशियल भी और फेडरल गवर्नमेंट भी, और इंशाल्लाह पंजाब के लोगों की पहले से ज्यादा खिदमत करेंगे। जी मेरे मोहतरम भट्टी साहब, सर जी बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करने का। अब ये बताएं, सवालात तो सारे खत्म हो गए, सवालात तो तब तक थे जब आप इलेक्शन हो रहे थे, ये हो रहा था क्या होगा क्या नहीं। अब अल्लाह के फजल करम से आप इलेक्ट होके, सेलेक्ट बाय इमाम होके तो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं। अब अगला मरहला ये है कि हुकूमत बनेगी, उसके अंदर आप पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाके आपको अवाम की खिदमत का मौका मिलेगा। तो भट्टी साहब आप ये बताएं, अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप करेगा क्या? कुछ ऐसी बातें जो इलाका पूछना चाहता है कि भट्टी साहब आपका एम क्या, वो तो आप तकरीरों में बताते रहे, अपना मंशूर भी आप देते रहे, अपने अल्फाज में बयान करते रहे। तो चूंकि आप आज हमारे मेहमान हैं, तो हमें भी बता के जाएं कि आप करेंगे क्या आप असेंबली में जाने के बाद? हर सेक्टर में काम करने की जरूरत है, लेकिन स्पेशली हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एजुकेशन के लिए इंशाल्लाह बाकी भी जो हल्के की ज़रूरियात है, पहले भी हल्के में आपकी नौकरी की है, आवाम की नौकरी की है, और इंशाल्लाह अब उससे भी ज़्यादा बेहतर करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है और पहले भी इस सिस्टम में सीखा है। और इंशाल्लाह अपने साहब का तजर्बात को बुरुकार लाते हुए हल्का PB9 के लोगों की भरपूर खिदमत करूँगा, पंजाब के लोगों की भरपूर खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। जी तो भट्टी साहब, आपके साथ बात करके, जब भी बात करते हैं उतना ही मजा आता है, पहले से ज्यादा मजा आता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे ज्यादा अच्छी बात ये आपकी अदा बड़ी अच्छी लगी कि आप अपना वादा पूरा करने हैं, जीतने के बाद आ गए। भट्टी साहब हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दोस्त मेरे आपको जो देख रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी आपकी बातें सुनकर महसूस हुए होंगे, आपके शख्सियत को देखकर मुतासर हुए होंगे। तो अब भट्टी साहब हमें इजाजत दें, तो मैं अपने दोस्तों से ये बात करता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भट्टी साहब ऐसी शख्सियत को देखने के लिए रेडी रहें। हम अपना काम करते रहेंगे और भट्टी साहब भी इधर आते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।